देख लो, आज की जो बेसिक मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मेन पर्पज क्या है। आज की बेसिक मैथ पढ़ने का मेन पर्पज ये है कि हम समांतर श्रेणी से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं जिसको फिजिक्स में हमें सिर्फ यूज करने हैं, सिर्फ हम उतना पढ़ेंगे। हमें पूरी घनघोर मैथ इसमें नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ उतना ही समांतर श्रेणी का कंसेप्ट पढ़ना है, उतना ही क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं जितना क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। क्योंकि ये एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिक्स का ये बेसिक मैथ है और हम बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, तो वही हम टॉपिक स्टडी करेंगे जो बेसिक मैथ में आएगा। बहुत घनघोर, बहुत इंटरनल चीज़ों तक नहीं जाएंगे, ठीक है। पहले देखो, यहाँ समांतर श्रेणी लिखा है तो सोचेंगे पहले कि आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है, कैसे बनी होती है, इसको पहचान करने के लिए कौन सी विधि है, इसका डेफिनेशन क्या है, पहले यही ना समझेंगे। तो यहाँ देख लो, समांतर श्रेणी के लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ और ये बड़ा सटीक एग्जाम्पल लिया हूँ, जरा गौर करोगे, ये बड़े सटीक एग्जाम्पल है ये वाला। अब कैसे ये सटीक एग्जाम्पल है, ये सटीक एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इनके दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, एक के तुरंत बाद दूसरा। जैसे क्रम का मतलब ये एक है और मैं बोलूं एक के तुरंत बाद क्या आएगा, तो एक में एक जोड़ दो, दो आएगा। दो के तुरंत बाद क्या आएगा, तो दो में एक जोड़ दो, तीन आएगा। तीन के तुरंत बाद क्या आएगा, तीन में एक जोड़ दो, चार आएगा। तो देखो, मैं पूछूंगा एक का क्रमागत पद क्या होगा, तो बोलोगे दो। दो का क्रमागत पद क्या होगा, तो तीन। तीन का क्रमागत पद क्या होगा, तो चार। चार का पूछेंगे तो पाँच, यानी क्रम से आना चाहिए। क्या अगर 1 2 3 4 6 8 लिखा है तो क्या ये क्रमागत पद है, क्या नहीं? क्यों? क्योंकि 4 का क्रमागत तो 5 होना चाहिए, 5 का क्रमागत 6 होगा, 6 का 7, 7 का क्रमागत क्या होगा, 8। यहाँ बीच में गैप है, इसका मतलब ये क्रम से नहीं है। 4 का क्रमागत 6 नहीं है, तो क्या बोलो ये क्रमागत पद है क्या इसमें? देखो क्या है, क्या उसमें हाँ है, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या है 6। ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक है, क्रम से है। तो अगर मैं किन्हीं दो क्रमागत पदों की बात करूं तो 1 और 1 का क्रमागत पद क्या होगा, तो गौर करना, जरा खूब ध्यान से सुनो। यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। मैं बोलूं 1, तो 1 का क्रमागत क्या होगा, 2। 1 का क्रमागत मैं पूछूंगा तो 1 के जस्ट बाद जो आता होगा वही बोलोगे। तो आप बोलो 1 का क्रमागत क्या होगा, तो 2। तो जरा इन क्रमागत पदों का अंतर करोगे आप, 2 में से 1 घटाओ, क्या मिलेगा बाबू, 1। 3 में से आप 2 घटाओ तब भी क्या मिलेगा, 3 में से 2 घटाओ तब भी क्या मिलेगा, 1। 4 में से ये 3 घटाओ तब भी क्या मिलेगा, 1। 5 में से ये 4 घटाओ तब भी क्या मिलेगा, 1। 6 में से ये 5 घटाओ तब भी क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 2 में से 1 घटाए तब भी मिला है 1। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलो यार। ऐसे तो आपने कुछ सिमिलरिटी देखा, क्या कुछ समानता देखा? समानता ये देखा कि इनके क्रमागत पदों का अंतर सब जगह समान आ रहा है, 1 1 1 1 आ रहा है ना बाबू, क्या बोलो यार। अब देखो एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जरा इसको देखोगे। 1 2 4 7 11। अब इनका क्रमागत पद देखोगे, यहाँ 2 में से 1 घटाओगे क्या मिलेगा, 1। यहाँ 4 में से 2 घटाओगे क्या मिल गया, 2। यहाँ 7 में से 4 घटाओगे क्या मिल गया, 3। यहाँ 11 में से 7 घटा दो क्या मिल गया, 4। क्या ये समान आ रहा है, क्या नहीं, ये तो अलग अलग आ रहा है ना, ये बोले यार। लेकिन इनके क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या हो रहा है बाबू, समान आ रहा है ना। तो जिस श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान आएगा उसका नाम क्या होगा, समांतर श्रेणी, और जिसका नहीं आएगा वह समांतर श्रेणी नहीं है। क्या बात समझ में आया, ये बोले यार। जिनके इन क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से, कोई पद गैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं 1 और 3 का अंतर देखो, नहीं 1 के तुरंत बाद 2, 2 के तुरंत बाद 3, 3 के तुरंत बाद, क्रम से होना चाहिए, कोई क्रम बीच में गैप नहीं होना चाहिए। क्या बोलो ये गैप हुआ है क्या? अब तुम क्या करते, 2 में से 1 घटा दो, 1 मिला। अब 4 में से आप 2 घटाते तो क्रम से नहीं है, क्योंकि बीच में 3 छूट गया, तो इसको आप क्रमागत पद नहीं बोलोगे। अब मैं बोला हूं क्रमागत पद, यानी क्रम से होना चाहिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ये बोलो यार। अब मैं बोलूँगा
एक का क्रमागत पद क्या बोलोगे? तो दो, तो दो में से एक घटा दो एक। मैं 4 का क्रमागत पद पूछूंगा तो क्या बोलोगे? 5, 5 में से 4 घटाओ क्या मिलेगा? 1। मैं 3 का क्रमागत पद कहूंगा तो क्या बोलोगे? 4, 4 में से 3 घटा दोगे क्या मिलेगा? 1। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? जिनके क्रमागत पदों का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव। क्या बात समझ में आ रहा है? तो जिस भी श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर सब जगह समान आएगा, वह किस में है? समांतर श्रेणी में। जिस जो नहीं आएगा वह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? संख्याओं की ऐसी सूची, ये संख्याओं की एक सूची ही है ना, तो क्या बोलेंगे? संख्याओं की ऐसी सूची जिनके किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। क्या परिभाषा निकल गया? क्या बोलोगे बाबू? संख्याओं की ऐसी सूची जिनके किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। देखो यहाँ परिभाषा लिखा है ना कि संख्याओं की ऐसी सूची जिनमें किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव क्या होता है? समान रहता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आया? अब आप पहचान लोगे? क्या बोले यार? अगर आपको यहाँ पे कोई एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति एग्जाम्पल दे दे और कहे आप बताओ कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो क्या आप पहचान पाओगे? क्या मैं जरा पूछूं तुमसे? क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं, जरा बताओगे? 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट, क्या ये समांतर श्रेणी में है? कैसे? हाँ, 3 में से 1 घटाओगे 2 मिलेगा, 5 में से 3 घटाओ, ऐसे चेक करो यार। 3 में से 1 घटाओ क्या मिला? 2। 3 ये 5 में से 3 घटाओ तब भी क्या मिलेगा बाबू? 2। 7 में से 5 घटाओ तब भी क्या मिलेगा? 2। 9 में से 7 घटाओ तब भी क्या मिलेगा? 2। इनके क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है ना? क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है? क्या चेक करने का तरीका आया? अब ये बोलोगे 1, 4, 9, 13, बोलो क्या ये समांतर श्रेणी में है? घटा के देखो। 1 का क्रमागत पद क्या होगा? 4, तो 4 में से 1 घटाओ क्या मिला? 3। 4 का क्रमागत पद क्या होगा? 9, 9 में से 4 घटा दो क्या मिल गया? 5। 9 का क्रमागत पद क्या होगा? 13, 13 में से 9 घटा दो क्या मिल गया? 4। क्या ये समान आ रहा है? नहीं। इसका मतलब यह समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बोले यार, क्या आपको समांतर श्रेणी पहचान करने का तरीका आ गया? इसमें कोई डाउट है? हम क्या देखेंगे? संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान रहता है, उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी इतना बड़ा हिंदी में न लिखना हो, बेवकूफ बार बार न बनना हो, तो समांतर श्रेणी की इंग्लिश होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक की शुरुआत किससे है बाबू? ए से, और प्रोग्रेशन की पी से। तो शॉर्टकट में समांतर श्रेणी को हम क्या लिखते हैं? एपी। क्या बात समझ में आया? अब मैं हिंदी में समांतर श्रेणी नहीं लिखूंगा, उसके बदले में क्या लिख दूंगा? एपी। आप समझ ही जाओगे। पहले बोलो इसका कंसेप्ट तुम्हें आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? क्या अपने मन से लिख सकते हो? पक्का? तो पहले कंटिन्यू समझा रहे हैं, एक के बाद लास्ट में लिखना, ठीक है? चलो नेक्स्ट आता है सार व अंतर, कॉमन डिफरेंस। सार व अंतर क्या होता है देख लो। जैसे हमारे पास एक ये संख्या लिखी है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। पहले आप बोलो क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है? चेक करो एपी में है कि नहीं है, आप बताओ पहले। है। कैसे? हाँ, हम ये समांतर श्रेणी है तो इसके किन्हीं 2 पदों का अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? किन्हीं, मैं लिख दे रहा हूं, किन्हीं 2 क्रमागत पद का अंतर। ये क्रमागत मत बोलना, क्रमागत पद का अंतर निकालेंगे। क्रमागत पद का अंतर जरा निकालो तो बाबू। 2 का क्रमागत संख्या क्या होगा? 4। तो आप 4 में से 2 माइनस करो, बोलो क्या मिलेगा? 2। 4 का क्रमागत बोलो, 6 में से 4 घटाओ क्या मिल गया? 2। 6 का क्रमागत बोलो, 8। 8 में से 6 घटा दो क्या मिल गया? 2। हर जगह तो समान आ रहा है ना, तो ये किस में है बाबू? समांतर श्रेणी में है। तो अब तो बोल सकते हैं समांतर श्रेणी के या किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर है। क्या नहीं बोल सकते हैं भाई? है समांतर श्रेणी है
और समांतर श्रेणी के है 2 पद हैं, इनका अंतर कितना आ रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये अब समांतर श्रेणी में है और इनके पदों का अंतर करेंगे तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर कितना मिल रहा है बाबू 2। तो समांतर श्रेणी के जो पदों का अंतर करेंगे ना, क्रमागत पदों का अंतर, और अंतर के बाद जो ये मान आपको मिलेगा ना, ये वाला जो मान 2 मिल रहा है, इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। क्या बात समझ में आया। और जो अंतर करने पे 4 में से 2 घटा रहे हैं तो 2 मिल रहा है। 2 क्या चीज़ है बाबू, सार्व अंतर है। 6 में से 4 घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 2। 2 क्या है, सार्व अंतर है। अब देखो यहाँ 10 में से 8 घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा, 2। 2 क्या होगा, सार्व अंतर होगा। क्या बात समझ में आया। हमेशा याद रखना यार, किन्हीं 2 पदों का अंतर हर जगह समान आएगा, यानी सार्वांतर हर जगह समान होता है, कोई डिफरेंट। एक जगह 2 है तो दूसरी जगह भी 2, तीसरी जगह भी 2, चौथी जगह भी, 5वीं जगह, 1000वीं जगह 2, हर जगह क्या होगा, 2 ही होगा, तभी जाके वह समांतर श्रेणी में होगा। क्या बोले यार। अच्छा ये बताओ, तो अगर तुम्हें सार्व अंतर का परिभाषा देना होगा तो क्या बोलोगे। बोलोगे समांतर श्रेणी के किन्हीं 2, ऐसे बोलोगे, समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहेंगे, सार्वंतर। समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों के अंतर को क्या बोलेंगे बाबू, सार्वंतर। और सार्व अंतर को हम लिखते हैं डी से, डिफरेंस। डिफरेंस किससे लिखते हैं बाबू, डी से। किससे लिखते हैं। तो अगर कोई सार्व अंतर का परिभाषा पूछेगा तो बता दोगे, क्या बोलोगे, समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। बोलो तुम्हें इतना याद हो गया कि नहीं हुआ, कंफर्म। कोई समांतर श्रेणी का परिभाषा पूछेगा तो बता दोगे, क्या बोलोगे, संख्याओं की ऐसी सूची जिनमें किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान रहता है, उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। अब उसके बाद क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों के अंतर को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। बोलो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीजें समझ में आ रहा है ना, पक्का आ रहा है। क्वेश्चन लगा लोगे, आओ नोट में एक चीज समझ लो जरा पहले। अगर किसी एपी का पहला पद मिल जाए, समांतर श्रेणी का कहे पहला पद हम आपको दे रहे हैं और कहे कि हम आपको एगो सर्वांतर दे रहे हैं, तो आप उस समांतर श्रेणी के पूरे पद को प्राप्त करिए। तो क्या निकाल लोगे, देखो निकालने का तरीका इसमें देखो भाई, पहला पद किसी एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात हो तो वह एपी ज्ञात किया जा सकता है, लिखा है ना। अब देखो भाई एपी का प्रथम पद है, क्या है बाबू, प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, ए का मान क्या दे दिया है, 2। क्या बात समझ में आ रहा है, ये बोले है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सार्व अंतर को हम किससे लिखते हैं बाबू, सार्व अंतर को हम किससे लिखते हैं, डी से। सार्व अंतर को डी से लिखते हैं, इतना बराबर क्या दे दिया है आपको, 7। क्या बात समझ में आ रहा है, ये बोले है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना मुझसे, है कोई प्रॉब्लम आपको बाबू, आपको। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है, अगर किसी एपी का प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हो तो वह एपी ज्ञात किया जा सकता है। हाँ ज्ञात किया जा सकता है आसानी से। कैसे, याद रखना है, एपी के प्रथम पद को ए से लिखते हैं, सार्व अंतर को किससे लिखते हैं, डी से। तो अब देखो, तो अगर मुझे एपी का पद ज्ञात करना होगा तो प्रथम पद को हम a1 मान लेंगे, a1 का मान क्या दे दिया है, a। अब मुझे दूसरा पद निकालना है तो दूसरे पद को किससे लिखेंगे, a2 से। अगर a2 का मान पूछेगा तो भाई a में d जोड़ देंगे, a प्लस हो जाएगा d। अब d हर पद में d जोड़ते जाने हैं। अब देखो तीसरा पद पूछेगा तो a प्लस d है, इसमें भी d जोड़ दो तो a प्लस हो जाएगा 2d। क्या बात समझ में आया। अब बोलो अगर चौथा पद पूछेगा तो बोलो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d पहले से है, इसमें एक d और जोड़ दो तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d। आप देखो a तो हर जगह समान रह रहा है ना, d बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, ये बोले है। अब आप बताओ, मैं पांचवा पद पूछूंगा तो क्या बोलोगे, एगो पद a हो गया, अभी कितना पद चाहिए, 5 गो पद। पांचवा पद में एगो पद a मिल गया, को गो पद और चाहिए, लिख देना 4d। क्या बात समझ में आ गया, ये बोलो यार। अब अंदाजे बोलो, 6वां पद पूछेगा तो क्या बोलोगे, a प्लस
को बच गया बाबू? 5 को बच गया, तो लिख देना 5D। ये बोलो यार, कोई प्रॉब्लम है? अगर 7वां पद पूछेगा तो क्या बोलोगे? A + 6D। क्या बात समझ में आया? 8वां पद पूछेगा तो क्या बोलोगे? पहला पद A लिख दिए तो 7 को बचा है तो 7D लिख देंगे। ये बोलो ना यार, कोई प्रॉब्लम है इसमें? पक्का आ जा रहा है 100%? कोई डाउट है? लगा लोगे? एकदम कन्फर्म है? अभी इसको मैं पूछूंगा। अब देखो जरा AP निकाल लो ना। अब कहोगे सर इसका प्रथम पद 2 दे दिया है और D 7 दे दिया है, तो जरा AP निकाल के दिखाइएगा। मास्टर है तो निकाल दीजिए। कैसा? ठीक है, प्रथम पद क्या दे दिया बाबू? 2। अब दूसरा पूछेंगे तो 2 में 7 जोड़ दोगे, बोलो 7 2 कितना हो जाएगा? 9। तीसरा पूछेंगे तो 9 में 7 जोड़ लो 16। चौथा पूछेंगे तो 16 में 7 जोड़ लो, 16 7 23। इसके बाद 30। कुछ नहीं करो भाई, पहला पद लिख देते हैं, उसके बाद दूसरा वाला से 7 जोड़ते जाते हैं। जो भी पद मिलेगा उसमें 7 जोड़ते जाते हैं, क्योंकि सर्वांतरण सिर्फ बढ़ रहा है। पहला पद तो हर जगह ए समान रह रहा है यार। ये बोले यार, अब उसके आगे वाला पद चाहिए तो 7 7 जोड़ते जाओ। एक बार और समझो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा ठीक नहीं रहा अभी। हाई पहला पद 2 लिख देंगे, इसके बाद जितना भी पद मिलेगा उसमें 7 7 जोड़ करके लिखते जाओ। अब दूसरा पद लिखना है तो 2 में 7 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 9। तीसरा लिखना है तो 9 में 7 जोड़ दो, 16। चौथा लिखना है 16 में 7 जोड़ दो, 23। पांचवा लिखना है 23 में 7 जोड़ दो, 30। इसके बाद 37। क्या बात समझ में आया? देखो यार, क्या AP नहीं मिलता जा रहा है? क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आया? तो क्या आप ऐसे AP बना सकते हो? क्या बोले यार? ठीक है, बना के दिखाओ तो। ये ऐसे सिर्फ बोलोगे AP का प्रथम पद बोल दिए हैं कि 4 है। प्रथम पद कितना है बाबू? 4। और सार व अंतर हो गया है 2, तो AP बनाओ तो। पहले बोलो AP में क्या लिखेंगे? पहले 4, उसके बाद, इसके बाद 6 के बाद, 8 के बाद, 10 के बाद, 12 के बाद, अरे भाई 2 2 जोड़ते जाओ, 14। 14 के बाद 14 2, 16 में 2 जोड़ दो 18, 18 में 2 जोड़ दो 20। डॉट डॉट बन गया। क्या बात समझ में आया? अब देखो यहाँ एक और बताओ। यहाँ प्रथम पद मैं आपको बोल दिया हूँ, प्रथम पद 1 है और मैं बोल रहा हूँ सार व अंतर 3 है। कितना है बाबू? 3। AP बनाओ जरा तो। AP बनाओ। 1। दूसरा, हाँ 1 में ये 3 जोड़ दो, 4। तीसरा 4 3 7। चौथा, पांचवा, छठा, 16। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आया? कंफर्म हो जा रहा है ना? पहले बोलो, क्या इतनी जो चीजें आज बहसबाजी हुई है, क्या ये इतना समझ में आया है? समांतर श्रेणी किसे कहते हैं तो क्या परिभाषा दोगे? संख्याओं की ऐसी सूची जिनमें किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान रहता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। बोलो क्लियर है? और समांतर श्रेणी पहचान करने के लिए विधि तुम्हें बता ही दी है, कोई डाउट नहीं है। अब सार व अंतर किसे कहते हैं तो क्या परिभाषा बोलोगे? समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों के अंतर को सार व अंतर कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? D से। तो क्या सार्वांतर नहीं निकाल लोगे? कोई प्रॉब्लम है? पक्का? अच्छा ये बताओ, किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर अगर कहीं पे भी घटाएं, क्या समान रहेगा कि अलग अलग रहेगा? कंफर्म है ना? चलो, अगर किसी AP का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात हो तो क्या हम वह AP बना सकते हैं? क्या बन सकता है ना? अगर कहीं AP लिखा है इसका मतलब आप क्या समझते हो? समांतर श्रेणी। क्या बात समझ में आया? ये आ जाओ। कह रहा है किसी क्वेश्चन में ये किसी AP के जो पद है वह क्या क्या है? देखो, पहला पद कितना दे दिया बाबू? 4। दूसरा क्या दे दिया? 18। तीसरा क्या दे दिया? X। चौथा क्या दे दिया? Y। पांचवा क्या दे दिया? 20। तो कह रहा है X और Y का मान निकालिए। बोलो निकल जाएगा? डेंजरस क्वेश्चन। सर इतना देर तक बेवकूफ़ बना के क्वेश्चन खतरनाक दे देते हैं, कैसा फसान हो जाता है ना? दिमाग लगाओ, दिमाग। दिमाग दिमाग जरा लगाओ। जरा सा दिमाग लगा लो। ठीक, सर दिमाग नहीं काम कर रहा है। नहीं काम कर रहा है ना? अगर मैं काम करा दूं तो ठीक है। पहले तो हम देखेंगे ना, लिखा है ऑलरेडी कि AP यह समांतर श्रेणी का पद है।
मुझे देखना नहीं है समांतर श्रेणी है या नहीं, ऑलरेडी लिखा है कि यह AP का पद है, इसका मतलब कि है जो आपके सामने ये दिया है ये समांतर श्रेणी में है। क्यों है, कैसे पता चला है? आगे लिखा है कि किसी AP के A की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी की ये पद है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो इनका सार व अंतर हर जगह समान होगा ना। इसका मतलब कि अगर मैं 18 में से अगर मैं इस 18 में से अगर 4 को घटाऊंगा तो वह x में से 18 घटाएंगे इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या बोले यार? क्यों? क्योंकि देख लो एक बार और सुनो, मैं बोल रहा हूं एक इसका सार्वांतर हर जगह समान आएगा ना। ये बोलो यार, जरा इसका सार्व अंतर यहां निकालोगे, 18 में से 4 घटाए, इसमें से यह घटाएंगे वही ना सर्वांतर निकलेगा यार। भूला गया ना, याद है? मैं पूछूं इसका सर्वांतर कितना होगा तो क्या बोलोगे? 14। इसका सार्व अंतर कितना आएगा? 14। इसका मतलब 18 में से 4 घटाने पे जो सर्वांतर मिलेगा वह x में से अगर मैं 18 घटाऊं तो वही सर्वांतर मिलेगा। जरा बोलो ऐसा है कि नहीं यार? क्योंकि अभी पढ़े हो, जस्ट आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कि सर्वांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है ना। जरा क्वेश्चन में मैं यह मिस प्रिंट किया हूं, यहाँ 8 होना चाहिए, मेरे से 18 हुई है। घोर अनर्थ हुई है, ये घोर अनर्थ हुई है, घोर अनर्थ। अभी बता देंगे कैसे पता चला। अब कहोगे सर आपको कैसे पता चला क्वेश्चन गलत है? मुझे पता चल गया तो मैं तुम्हें भी तो सिखाऊंगा, तुम्हें भी तो बताऊंगा कैसे मुझे पता चल गया क्वेश्चन गलत है, बताऊंगा। पहले देखो, आप बताओ इसका सार व अंतर कितना आएगा? 8 में से कहोगे सर हमको नहीं निकालना आ रहा है, घटाना नहीं आ रहा है, तो आप 8 में से 4 घटा दोगे तो सर्वांतर मिल जाएगा। तो क्या इसका यहाँ पे जितना सर्वांतर होगा यहाँ पे घटाएंगे तो वही ना सर्वांतर होगा। तो मैं अगर इसका सर्वांतर पूछूंगा तो आप बोलोगे x में से घटा दीजिए। या बोलो यार, मैं इसका सर्वांतर पूछूंगा तो बोलोगे y में से घटा दीजिए। मैं इसका सर्वांतर पूछूंगा तो 20 में से y घटाओ, क्योंकि सर्वांतर है तो हर जगह बराबर आएगा ना। ये बोलो यार। अब देखो 8 में से 4 घटा दोगे क्या मिलेगा? 4। ये 8 इधर माइनस में इधर आ गया प्लस में, बराबर क्या मिल गया? x। दिस सिंप्लाइड इट x बराबर 8 और 4 मिल के क्या हो गया? 12। आंसर हो गया। क्या बात समझ में आया? अब कहोगे सर इसका भी तो सर्वांतर समाने है ना। बोलोगे सर 8 में से 4 घटाए तो 4 मिलेगा, 8 में से 4 घटाए तो जितना सर्वांतर आएगा x में से 8 घटाएंगे तो उतना ही आएगा, y में से x घटाएंगे उतना ही आएगा, 20 में से y घटाएंगे तो उतना ही आएगा। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि आप बताओ अगर 20 में से मैं y घटाऊंगा तो सर्वांतर कितना आएगा, तो क्या बोलोगे? ठीक, नहीं समझे? देखो मैं तुमसे बोलता हूं जब तक नहीं आए क्वेश्चन तब तक तुम जबरदस्ती जी मत बोलो। कैसा है? पहले नहीं, अगर इसमें डाउट है तो पहले इसका सार व अंतर निकालो। सार व अंतर 8 में से 4 घटा देंगे तो क्या मिल गया? 4। इसका सर्वांतर कितना मिल गया बाबू? 4। आ गया ना। अब इसका मतलब मैं कहीं पे भी अगर घटा के सर्वांतर निकालूंगा तो किसके बराबर आएगा? 4 के आएगा ना। अब बोलो, मैं बोलूं कि इसका सर्वांतर निकालो, x में से 8 घटाओ, तो बोलो x में से 8 घटाओगे तब भी 4 आएगा ना। बोलो यार, क्योंकि सार व अंतर तो हर जगह समान होता है ना। पदों का अंतर आप देखो, यहाँ AP है तो है 9 में से अगर 2 घटा रहे हो तो 7 मिल रहा है, तो 16 में से 9 घटाओगे तब भी क्या मिलेगा? 7। 23 में से अगर 16 घटा दोगे, 23 में से 16 घटाओ तब भी क्या मिलेगा? 7। 30 में से 23 घटाओ तब भी क्या मिलेगा? 7। हर जगह तो 7 ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो कहीं पे भी इसके पदों का अंतर करेंगे तो बराबर आएगा। तो अगर मैं यहां 8 में से 4 घटाया हूं, 4 आया है, तो अगर मैं x में से 8 घटाऊंगा तब भी कितना आएगा? 4 ही आएगा, हर जगह बराबर आएगा। अब देखो 8 इधर माइनस में इधर चला गया तो प्लस में, तो बोलो 4 + 8, तो x बराबर 4 और 8 मिलके क्या हो गया? 12। आंसर हो गया।
अगर मैं 20 में से y घटाऊंगा तब भी बोलो कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। बोलो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो ये 20 है तो लिख लो, 4 इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, अब y इधर माइनस में इधर चला गया तो प्लस में, सॉरी बहुत गलत लिख रहा है y, कोई प्रॉब्लम है। 20 है तो लिख लो 20, 4 इधर प्लस में इधर ला देंगे तो माइनस में, अब y इधर माइनस में उधर चला गया तो प्लस में। अब बोलो 20 में से 4 घटा देंगे 16, ये किसका मान निकल गया, y का। बोलो क्लियर हो गया आए। हाँ 8 में से 4 घटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है 4। तो अगर एक जगह पदों का अंतर 4 आ गया तो हम कहीं पे भी पदों को घटाएंगे तो हमेशा कितना आएगा, 4 ही आएगा। क्या बात समझ में आया, तभी जाके वह समांतर श्रेणी में है, इसीलिए हर जगह बराबर 4 लिख रहे हैं। क्या अब भी नहीं समझ में आया। देखो यहाँ पहले जगह 8 में से 4 घटा है तो कितना आया है 4, तो अगर मैं x में से 8 घटाऊंगा तब भी क्या मिलेगा 4, 20 में से y घटाएंगे तब भी क्या मिलेगा 4, y में से x घटाएंगे तब भी क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा। हर जगह समान आएगा तबे ना हम बोलेंगे कि वह AP में है। अब भी नहीं समझ आया, नहीं समझे मैं क्या बोला हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि समांतर श्रेणी कब होगा, जब इनके हर जगह पदों का अंतर करेंगे तो बराबर आएगा तभी ना वह AP में होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये राशि 1 2 3 4 5 ये AP में है, समांतर श्रेणी में है, मैं बोल दिया। तो कैसे पता चला समांतर श्रेणी में है, यहाँ आप 2 में से 1 घटा रहे हो तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो ही में कहीं कोई भी पद उठाओ घटाओ तो 1 ही आना चाहिए। जैसे यहाँ 5 में से हम घटा रहे हैं 4 तब भी क्या मिल रहा है 1, अगर मैं 4 में से 3 घटा रहा हूँ तब भी क्या मिल रहा है 1। यानी जब पदों का अंतर हर जगह बराबर आएगा तब है ना समांतर श्रेणी में है। हाँ पहले 4 इसलिए लिख रहे हैं, देख लो पहले 4 क्यों लिख रहे हैं। जैसे 8 में से हम 4 को घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है 4, तो इसका मतलब मुझे एक आइडिया ये आ गया कि इस समांतर जो है समांतर श्रेणी दिख रहा है, इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कितना हो गया 4। इसका मतलब कि हमें कहीं पे भी हम पदों को लेके घटाएंगे तो वो कितना आएगा 4 ही आएगा। क्या बात समझ में आ गया। तो इसीलिए मैं यहाँ x में से 8 को घटा रहा हूँ तब भी कितना लिख रहा हूँ 4, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है और समांतर श्रेणी के जब एक जगह पद का अंतर 4 आ गया है तो हम ये जान जाएंगे कि हर जगह पदों का अंतर कितना आएगा 4 ही आएगा, चाहे वो हमको दिखे और चाहे नहीं दिखे वो कितना आएगा 4 ही आएगा। क्या बात समझ में आया। इस वजह से यहाँ मैंने 8 में से 4 घटा दिया तो हमको साफ साफ मिल गया 4। यहाँ x की वैल्यू तो हमें नहीं पता है ना, तो हम ये फील कर लेंगे कि अगर x में से हम 8 घटाए तब वो कितना मिलेगा 4 ही आएगा। अगर मैं y में से x घटाऊंगा तब भी कितना मिलेगा 4 ही। अगर मैं 20 में से y घटाऊंगा तब भी क्या मिलेगा 4, क्योंकि अगर एक जगह का सार्व अंतर 4 है तो हर जगह का सार्व अंतर कितना आएगा 4 ही आएगा। क्या अब भी नहीं समझ आया, अब आ गया। तो वही मैं x में से 8 घटाया हूँ तो क्या मिला है 4, 8 इधर माइनस में इधर चला गया प्लस में, तो 8 और 4 मिलके क्या हो गया 12। 20 में से y घटाएंगे तब भी क्या मिलेगा 4, तो 20 है तो लिख लो 20, 4 इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, अब y इधर माइनस में इधर चला गया तो प्लस में। अब देखो 20 में से 4 घटा दोगे 16 बराबर क्या मिल गया y। तो अब देखो ना AP है नहीं बन गया। ये पहला क्या है बाबू, पहला पद क्या मिल गया है 4, दूसरा क्या है 8 और तीसरा x है, x का मान क्या आ गया है 12, चौथा y है, y का मान क्या निकल गया है 16 और पांचवा क्या मिल गया 20। देखोगे 4 8 12 16 20 पदों का अंतर देखो हर जगह 4 4 आएगा। करके देखो 8 में से 4 घटाओ 4, 12 में से 8 घटाओ 4, 16 में से 12 घटा दो 4, 20 में से 16 घटा दो 4। क्या बात समझ में आया, क्लियर हो गया। अब बोलो इतना डीप तुम्हें नहीं कोई समझाएगा, मैं तुम्हें पूरा मैं बोला हूं कि पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हम बेसिक मैथ सीख रहे हैं और सीखने में कोई डाउट हो तो बेधड़क आप पूछो, बेधड़क पूछो, डाउट है तो कन्फर्म आप पूछो, जब तक क्लियर नहीं हो आप सवाल करते रहो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां है, इसको लगा लोगे, इसको एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं ए लड़के, अगर कह देगा कि A B C D E कह दे के है AP में है, किस में है बाबू AP में, तो तुम क्या अपने दिमाग में फील करोगे कि इनका सर्वांतर समान होगा। सर्वांतर समान होने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं B में से A घटाऊंगा जितना आएगा, C में से B घटाऊंगा तो वही आएगा, D में से C घटाऊंगा वही आएगा,
ई में से डी घटाऊंगा वही आएगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बोलो यार, नहीं फील आया? समझे हो मैं क्या बोला हूँ? समझ में आ गया है? अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन में ये बोला है कि a प्लस 1 कामा 3a कामा 4a प्लस 2 बोला है ये समांतर श्रेणी में है। क्या है बाबू? ये समांतर श्रेणी में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3a में से ये घटाऊंगा जो आएगा, 4a में से ये घटाऊंगा वही आएगा। बात तो वही हुआ ना। इसका मतलब कि अगर मैं इस 3a में से मैं इस a प्लस 1 को यहाँ घटा दूं, जितना आएगा, अगर मैं 4a प्लस 2 में से ये 3a घटाऊंगा तो वही आएगा। आएगा ना बाबू? तभी तो जाके समांतर श्रेणी में होंगे। क्या फील आ रहा है? ये वाला समझ में आ रहा है ना? अब आप देखो ये 3a है तो लिख लो 3 माइनस, जब ये कोष्टक खोलोगे आगे माइनस है और अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। बोलो प्लस है तो हो गया माइनस और ये 1। ये 4a प्लस 2 है तो लिख लो, अब माइनस में 3 तो ये पहले से दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसका। क्या बोलो यार? कोई डाउट हो तो पूछ लो। पक्का आ गया? अब आप देखो 3a में से 1a घटा देंगे 2a, माइनस 1 है तो लिख लो। और 4a में से 3a घटा देंगे 1a, अब प्लस में 2 है तो लिख लो। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो a को एक तरफ कर लेंगे, बिना a वाले को एक तरफ करो। यहाँ 2a है तो लिख लो आप 2a। ये 1a इधर प्लस में है, जब बराबर के इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में। बराबर में ये 2 है तो लिख लो, और ये 1 इधर माइनस में इधर चला गया तो प्लस में। अब देखो 2a में से 1a घटा देंगे 1a, और 2 और 1 मिलके क्या हो गया? 3। a का मान आ गया 3, खत्म। बोलो आ गया? क्या फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन क्वेश्चनों का? बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन हमें मिलेगा, इसी तरह का हमें फिजिक्स में यूज करना है। इसमें किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे बता सकते हो। कन्फर्म हो गया ना? अपने मन से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट यहां देखो, कह रहा है समांतर श्रेणी का पद। कह रहा है अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वअंतर d दिया हो तो क्या आप समांतर श्रेणी का पद निकाल सकते हैं? तो बोलोगे हाँ। समांतर श्रेणी का कहेगा प्रथम पद बताइए तो बोल देना डायरेक्ट हम लिख देंगे a। कहेगा समांतर श्रेणी का द्वितीय पद बताइए, कौन सा पद बाबू? द्वितीय पद। तो कहोगे इस a में इसका सार्वअंतर जोड़ देंगे a प्लस d। ये बोले यार। अगर तृतीय पद पूछेगा बताओ क्या बोलोगे? a प्लस 2d। अब तो कंफर्म हो गया है ना। अगर चौथा पद पूछेगा तो क्या बोलोगे? दिमाग लगाओ। a प्लस है 4 में से 1 कम करके यहाँ d लिख दे रहे हैं ना। ये बोलो यार। अगर आप बोलो यहाँ 5वां पद पूछ रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं? 5वां पद पूछ रहा है तो हम क्या बता रहे हैं? हम कह रहे हैं 5वां पद में एगो a लिख लिए, अब प्लस है 5वां पद कह रहा है तो 5 में से 1 कम, 5 में से 1 कम कर रहा है तो मिल रहा है 4 और यहाँ पे d लिख दे रहे हैं ना। ये बोलो यार। अगर छठा पद पूछेगा तो क्या बोलोगे? कहोगे a, आ यहाँ 6 में से 1 कम करो 5 तो ये होगा 5d। क्या बात समझ में आ रहा है? ये बोले यार। ऐसे समांतर श्रेणी का अगर इमेजिन, अगर ऐसे समांतर श्रेणी का nवां पद पूछे तो क्या बोलोगे? कहोगे a लिख देंगे अब प्लस है n में से कहोगे 1 घटा देंगे। ये बोलो यार, और साथ में लिख देंगे d। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आया? ये बोलो यार। जैसे 5वां पद पूछ रहा है तो a लिख के 5 में से 1 घटा के यहाँ d लिख रहे हैं ना। ये बोलो यार। ये बोलो। तो ये बताओ 5वां पद पूछ रहा है तो a प्लस है लिख रहे हैं, a प्लस आए जब 5 में से 1 घटा के d लिख रहे हैं, तब है ना 5 में से 1 घटा रहे हैं तो 4d मिल रहा है। ये बोलो यार। अगर मैं छठा पद पूछ रहा हूँ तो a प्लस है 6 में से 1 घटा के तब है ना यहाँ d लिख रहे हो। तो अगर मैं समांतर श्रेणी का nवां पद पूछूंगा तो a प्लस है n में से 1 घटा के d लिख दोगे। ये बोलो यार। देखो तुम्हें जड़ पिला दिए, तुमको पोल्हा के पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? बहुत पोल्हा के पढ़ा रहे हैं। तो समांतर श्रेणी के nवां पद को an से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बाबू? an से।
an बराबर क्या फार्मूला मिल गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो तुम्हें ला दिए, जानते हो कहाँ, तुम जो भटके हुए रास्ते थे उस असली रास्ते पे ला दिए, ठीक है। अब देखो ये दिस इज द मास्टर फार्मूला। अब ये पैदा हो गया ना, तो अब इन सबको पैदा कर देगा। कोई कहेगा, तुम कहोगे कैसे सर पैदा करेगा, देखो कैसे पैदा कर रहा है, पैदा ऐसे कर रहा है। अगर तुमसे कोई कहा समांतर श्रेणी का दूसरा पद चाहिए, कितना पद चाहिए बाबू, दूसरा पद। कौन सा पद चाहिए, दूसरा। तो कुछ नहीं करो, a लिख दो, अहिजा n के जगह पे क्या लिख दो, 2, फिर यहाँ a लिखो, अब प्लस n के जगह पे क्या लिख दो, 2 माइनस 1 इंटू डी है तो d। अब ये हो जाएगा a प्लस है, 2 में से 1 घटाओगे 1 का गुणा d में करोगे d। देखो दूसरा पद निकल गया a प्लस डी, दूसरा पद क्या आया था, a प्लस डी। क्या मिल गया, ये बोला यार। तो कौन मास्टर फार्मूला है, ये है ना। अब देखो अगर किसी ने कहा मुझे 5वां पद चाहिए, कौन सा पद चाहिए बाबू, 5वां पद, तो क्या करोगे बताओ। है a लिख के आप n के जगह पे क्या लिख दोगे, 5। तो बोलो ये आपका हो जाएगा a प्लस, यहाँ n के जगह पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो क्या मिल गया, a प्लस 5 में से 1 घटा दोगे 4 इंटू क्या मिल गया, d। देखो 5वां पद a प्लस 4d, क्या नहीं आया है, क्या मिल गया। ये बोलो यार, कोई डाउट हो रहा है क्या तुमको इसमें, पक्का आ जा रहा है ना। अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद और सर्वांतर ज्ञात हो जाएगा तो हम सारा समांतर श्रेणी ही ज्ञात कर लेंगे। क्या बात समझ में आया। तो याद रखना, कहीं कहीं इस nवां पद को l से लिखा है, किससे लिखा है बाबू, l से। तो l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा है। तो फिलहाल इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं, इससे भी बहुत लोग लिखते हैं, बहुत लोग इससे भी लिखते हैं। तुमको दोनों आ गया, डन। कोई प्रॉब्लम है इसमें, पक्का आ गया ना। तुम्हें कॉन्फिडेंस इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है यार, पूरा कॉन्फिडेंस बन रहा है ना। जरा आ जाओ, हाँ सर क्वेश्चन खतरनाक आ गया। कह रहा किसी एपी का तीसरा पद को लिख लेते हैं A3 से, कोई डाउट है क्या। कह रहा है दूसरे पद से 2 अधिक है, तो दूसरे पद को A2 से लिखते हैं, 2 अधिक कह रहा है तो +2 जोड़ दे रहा है। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो क्या मैं अपने तरफ से लिखा हूं कि जो क्वेश्चन में बोला है वही लिखा हूं। तो अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है, उस एपी का क्या ज्ञात कीजिए, बताओ इस एपी का क्या ज्ञात कीजिए, सार्वअंतर। अलग क्वेश्चन हो गया ना, खुद ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, खुद बताओ। समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, a प्लस, तीसरा पद क्या होगा, हाँ तीसरा पद तो पहला a हो गया, 2 को बच गया तो 2d। बोलो दूसरा पद क्या होगा, a प्लस d। अब प्लस में 2 पहले से है। बोलो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ये a इधर प्लस में इधर आएगा तो a में से 1 घट के कट जाएगा ना, ये बोलो। अब ये देखो 2d है तो लिख लो 2d, ये 1d इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, बराबर क्या मिल गया 2। अब 2d में से 1d घटा देंगे तो 1d बराबर मिल गया 2। और d को क्या कहते हैं बाबू, सार्वअंतर। आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ये सब कॉन्सेप्चुअल सवाल है यार, ये सब कॉन्सेप्चुअल सवाल है, सब के सब बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट है। एक भी ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट से तुम्हारा बाहर है, सब कॉन्सेप्चुअल सवाल है। सिर्फ सोच लोगे तो आंसर आ जाएगा। आप देखो सिर्फ इन क्वेश्चनों को आप सोच लोगे तो आंसर आ जा रहा है। कोई बहुत लेंदी है क्या। आप देखो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। सिर्फ आप अगर आपका थिंकिंग पावर अगर ठीक है तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन तुम्हारी मुट्ठी में है। सिर्फ थिंकिंग पावर तुम्हारी ठीक होनी चाहिए बस। देखो तुम्हारे सामने कितनी आसानी से कैलकुलेट हो रहा है, समझ में आ गया ना। चलें आगे। ये देखो, कहोगे सर जय क्वेश्चन आ रहा है, उतना खानदान का आ रहा है, जिंदा रहने भी देंगे या नहीं। खतरनाक है, खतरनाक है। एपी का दिया किसी एपी 6, 10, 14 डॉट 82 का अंतिम से 12वां पद, यानी हेन्ने से 12वां, जैसे 6, 10,
14, 4 का अंतर है ना, 4 का अंतर है। तो ये बताओ 82 से 4 कम करोगे 78 होगा, इससे 4 कम करोगे तो 74 होगा। कर आई पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 12 ठो पीछे जाएंगे तो कौन सा पद आएगा? 12वां पद क्या आएगा? क्वेश्चन अलग है ना, कोई अलग नहीं है। इधर से अब हमको चलना है ना, देखो अंतिम से कह रहा है अंतिम से कह रहा है, इधर से चलना है ना। तो यहाँ देखो समांतर श्रेणी के इधर से चलेंगे तो वही पहले नंबर पे आएगा ना। तो पहले पद को ए से लिखते हैं, ए का मान निकल गया 82। अब मुझे सार्व अंतर डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए आगे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे ना, क्योंकि हम इधर से चल रहे हैं। जब हम इधर से चल रहे थे तो 10 में से 6 घटा रहे थे, या बोले यार। और जब हम इधर से चलेंगे तो 78 में से 82 घटा दो। आप बताओ 78 में से आप 82 घटा दो, बोलो कितना मिलेगा? -4। मिल गया ना। अब बोलो मुझे 12वां पद पूछ रहा है, यानी n की जगह पे क्या दे दिया है? 12वां पद पूछ रहा है। और तुम जाने हो अंतिम से, देखो यहाँ काम आया है एल वाला ना, एल होता है लास्ट, लास्ट मीन्स होता है अंतिम। मिल गया ना। तो अगर अंतिम से पूछेगा तो ये फार्मूला लगा दो। बोलो एल बराबर क्या फार्मूला होगा? बताओ जरा। तो एल बराबर तुम्हें क्या फार्मूला बताया है? a + n-1 × d, यही बताया है ना। अब देखो यहाँ a है, a का मान क्या मिल गया है? 82। यहाँ n है, n का मान क्या मिल गया है? 12 -1 × d है, d का मान क्या मिल गया है? -4। क्या बात समझ में आ रहा है? ये बोलो यार। अब आप देखो ये 82 है तो लिख लो 82। जब ये कोष्टक खुलेगा तो माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब 12 में से 1 घटाओ 11, 11 चौको कितना हो जाएगा? 44। अब 82 में से 44 घटाओ, क्या 38 बचेगा? क्या 82 में से 44 घटाओ कितना बचेगा? 38। यानी अंतिम से 12 पद इधर आएंगे तो कितना, कहाँ पे आ जाएंगे? 38 नंबर पे। बोलो क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखो बहुत क्या लेंदी सवाल कर रहे हैं क्या हम लोग? देखो बेस्ट ऑन कंसेप्ट है कि नहीं है? ये टोटली कंसेप्ट पे आधारित है, कुछ नया मैं नहीं कर रहा हूँ, टोटली ये कंसेप्ट पे है। बोलो फील आया कि नहीं आया? पक्का आ गया ना? अब आप उतारना शुरू करोगे ना? क्यों? बोलो। अब थोड़ा सा लिख लो आप लोग कैसा, ताकि भूलेगा नहीं। ये बहुत जरूरी है तुम्हें लिखना।